नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पेंशन। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसमें सरकारी कर्मचारी को साफ साफ पेंशन देने से मना कर दिया गया है, यानी उनको कोई भी पेंशन यहां पर नहीं दी जाएगी, भले ही उन्होंने 29 साल तक सर्विस क्यों ना करी हो। 29 साल तक उन्होंने सरकारी कर्मचारी के तहत सरकार के यहां पर सर्विस करी है, उसके बावजूद भी उन्हें कोई भी पेंशन जो है वो नहीं दी जाएगी। तो ये लेटेस्ट मामला है, लेटेस्ट केस है अशोक कुमार डबास वर्सेस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का। इस केस के अंदर जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, हम कोई भी पेंशन आपको नहीं देंगे, भले ही आपने 29 साल तक सर्विस हमारे यहां पर क्यों ना करी हो। जिसको लेकर जो अशोक कुमार है वो आए हैं सुप्रीम कोर्ट में और अपनी पेंशन जो है वो स्टार्ट करने के लिए, लेकिन यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है साफ मना कर दिया गया। हालांकि अशोक कुमार की डेथ हो गई, जो उनके लीगल हायर है, जो उनके फैमिली मेंबर्स है, वो यहां पर फैमिली पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा केस। यहां पर जो अशोक कुमार है, जो डीटीसी के एम्प्लॉय हैं, इन्होंने 29 साल तक जॉब करी थी, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से इन्होंने 2014 में अपनी सर्विस से रिजाइन कर दिया, यानी कि रिटायरमेंट नहीं लिया, लेकिन 29 साल के बाद जब उनके घर में कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन नोटिस जो है वो दे दिया। अब इनके जो लीगल हायर है वो पेंशन और अदर बेनिफिट लेना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर अशोक कुमार की इस दौरान डेथ हो गई। तो यहां पर 3 मेन इश्यू है। एक तो क्या पेंशन यानी फैमिली पेंशन जो है वो दी जाएगी, जो ग्रेच्युटी था क्या वो दिया जाएगा, लीव एनकेशमेंट था क्या वो यहां पर दिया जाएगा, जबकि गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया ये तीनों चीजें जो है वो यहां पर नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पर एम्प्लॉय ने रिजाइन किया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं किया है या कंपलसरी रिटायरमेंट नहीं हुआ है। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं हुआ है, रेजिग्नेशन किया है, खुद से छोड़ा है, तो ना हम ग्रेच्युटी देंगे, लीव एनकेशमेंट देंगे, ना ही कोई पेंशन या फैमिली पेंशन आपको देने वाले हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस आया, मामला आया, एंड यहां पर पेंशन और फैमिली पेंशन को कहा कि कोई भी पेंशन या फैमिली पेंशन आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहां पर एम्प्लॉय ने रिजाइन किया है, ना रिटायरमेंट लिया है, ना कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया गया है। इस वजह से गवर्नमेंट पेंशन रूल के हिसाब से अगर आप एक बार रेजिग्नेशन दे देते हैं तो उस केस में आपकी पास्ट सर्विस कैंसिल मानी जाएगी और कोई भी पेंशन आपको नहीं दी जाएगी, भले ही आपने 20 साल से ज्यादा काम क्यों ना किया हो। यहां पर आपको पेंशन जो है वो अलाउ नहीं होगी आफ्टर रेजिग्नेशन। तो रेजिग्नेशन को जो है वो वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं माना जा सकता। एसएससी का यह कहना था कि ये जो रेजिग्नेशन था, क्योंकि वो वर्डिंग से इतने सहमत नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो रेजिग्नेशन था, मैंने विड्रॉल करने के लिए भी कोशिश करी कि ये रेजिग्नेशन नहीं है, ये मेरा वॉलंटरी रिटायरमेंट कंसीडर करिए, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट थी वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने इनका जो विड्रॉ करने के लिए रेजिग्नेशन लेटर था वो भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यहां पर जो रेजिग्नेशन है, जिसको वॉलंटरी रिटायरमेंट कंसीडर नहीं किया जा सकता, अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते तो उनको यहां पर पेंशन अलाउ होती, क्योंकि इन्होंने 20 साल से ज्यादा जो है वो गवर्नमेंट की सर्विस करी है। तो रिजल्ट क्या था, फैमिली पेंशन भी यहां पर अलाउ नहीं हो गई। हाँ, ग्रेच्युटी जो थे वो यहां पर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने 2 कंडीशन कंप्लाई करी। एक तो एम्प्लॉय ने 5 साल या उससे ज्यादा की सर्विस करी थी, और यहां पर एम्प्लॉय अगर रिजाइन भी करता है तो भी ग्रेच्युटी अलाउ होती है। तो डीटीसी को यहां पर कोई भी एग्जम्पशन नहीं दिया गया ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर, तो यहां पर रेजिग्नेशन होने के बावजूद भी ग्रेच्युटी जो है वो अलाउ की जाएगी। तो ग्रेच्युटी जो थी वो अलाउ करी गई। लीव एनकेशमेंट की बात करें तो लीव एनकेशमेंट भी यहां पर जो है वो अलाउ किया जाएगा,
लीव एनकेशमेंट भी जो लीगल हायर है उनको दिया जाएगा। तो यहां पर पेंशन जो थी वो यहां पर मना कर दिया गया। ग्रेच्युटी, भले रेजिग्नेशन की बात चल रही है यहां पर कि अगर आप रेजिग्नेशन देते हैं 20 साल से ज्यादा की भी सर्विस क्यों ना होती है, ग्रेच्युटी मिलेगी। लीव एनकेशमेंट की अगर बात करें तो ये भी मिलेगा, प्रोविडेंट फंड तो मिलेगा ही मिलेगा, सिर्फ पेंशन जो है वो नहीं मिलेगी आपको। तो यहां पर साथ में ग्रेच्युटी और लीव एनकेशमेंट जो दी जाएगी वो 6% ब्याज के साथ दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन टिल पेमेंट। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, भले ही आप कितने साल काम क्यों ना कर रहे हैं, ये गारंटी नहीं है कि आपको पेंशन मिलेगी अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं और अगर आप रेजिग्नेशन दे देते हैं, पर ग्रेच्युटी और लीव एनकेशमेंट तो आपको दी जाएगी। आइए देख लेते हैं, ये पूरा ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, ये पूरा ऑर्डर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की, ये सिविल अपील है, सुप्रीम कोर्ट का ये सिविल अपील है, सिविल अपील नंबर है अशोक कुमार डबास वर्सेस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। दिसंबर 2025 के अंदर ये लेटेस्ट जजमेंट इसका आया है, जिसके अंदर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर जारी किया और खारिज कर दिया गया जो पेंशन ग्रेच्युटी थी। फिर हाईकोर्ट के अंदर गए, हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया, यानी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर जो पास किया, अपील जो है फिर अब सुप्रीम कोर्ट में करी गई और पेंशन को रिलीज करने के लिए कहा गया। तो यहां पर इन्होंने ऑलरेडी न्यू पेंशन स्कीम 1992 की थी, इसके तहत ऑप्ट करी गई थी। फैमिली सर्कमटेंस के वजह से इन्होंने अपनी जॉब जो थी वो 2014 में अगस्त में रिजाइन कर दिया था। इन्होंने विड्रॉ करने की भी कोशिश करी अपने रेजिग्नेशन को, लेकिन इनका रिक्वेस्ट जो है वो डिनाइड कर दी गई, यानी कैंसिल कर दी गई। फिर ये अपना रिटायरमेंट बेनिफिट मांगने गए, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, लीव एनकेशमेंट, पेंशन। तो यहां पर जो है ओनली प्रोविडेंट फंड ही दिया गया, लीव एनकेशमेंट, अपना ग्रेच्युटी और पेंशन ये मना कर दिया गया, प्रोविडेंट फंड इनको दे दिया गया। ट्रिब्यूनल में गए तो ट्रिब्यूनल ने भी डिसमिस कर दिया, ट्रिब्यूनल ने भी ऑर्डर जारी किया। फिर ये हाईकोर्ट को अप्रोच किया इन्होंने, हाईकोर्ट ने भी इसको जो है वो डिसमिस कर दिया गया। इन्होंने अराउंड 30 साल के अंदर अंदर यानी 29 साल तक इन्होंने जो है वो सर्विस दी थी। तो यहां पर सीधा सीधा रूल है 20 साल से ज्यादा की अगर आप सर्विस देते हैं तो इस केस में अगर आपने रेजिग्नेशन लिया है तो आपकी पूरी की पूरी बेनिफिट जो है वो चला जाएगा, फोरफिट हो जाएगा। अगर आपने रेजिग्नेशन वर्ड यूज किया तो, रेजिग्नेशन वर्ड अगर यूज कर दिया नोटिस में तो आपकी पूरी की पूरी पेंशन चली जाएगी, यानी आपकी पास्ट सर्विस जो है वो फॉरफिट कर दी जाएगी। तो एक छोटी सी गलती की वजह से रेजिग्नेशन लेटर लिख दिया इन लोगों ने, जिसकी वजह से इनकी जो पेंशन थी वो रोक दी गई पूरी की पूरी। कई केस बताए इन्होंने। हाँ, ग्रेच्युटी जो थी वो अलाउ होगी कि भले ही रेजिग्नेशन क्यों ना है, अगर आपने 5 साल से कम की सर्विस करी है तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर 5 साल से ज्यादा है तो ग्रेच्युटी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो यहां पर आफ्टर रेजिग्नेशन ही कैन नॉट बी परमिटेड टू क्लेम हिज रेजिग्नेशन एज वॉलंटरी रिटायरमेंट। एसएससी का कहना था कि रेजिग्नेशन के बाद इस रेजिग्नेशन को जो वॉलंटरी रिटायरमेंट कंसिडर किया जाए और पेंशन जो बेनिफिट है वो हमें यहां पर दिया जाए, लेकिन यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने साफ साफ मना कर दिया। अच्छा, रूल 26 को यहां पर देखते हुए फॉरफीचर ऑफ सर्विस ऑन रेजिग्नेशन साफ कहा गया कि अगर आप रेजिग्न करते हैं सर्विस से, पोस्ट से, तो उस केस में आपकी पास्ट सर्विस जो है वो फॉरफिट कर दी जाएगी। इसमें आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा पेंशन का। ग्रेच्युटी आपको मिलेगी, लीव एनकेशमेंट आपको मिलेगा, प्रोविडेंट फंड आपको मिल जाएगा, लेकिन पेंशन अलाउ नहीं की जाएगी। रूल 36 भी कहता है गवर्नमेंट सर्वेंट है जो रिटायर है, कंपलसरी रिटायरमेंट है, उनको पेंशन दिया जाएगा। जो वॉलंटरी रिटायरमेंट है उनको भी पेंशन दिया जाएगा। जिन लोगों ने 30 साल से ज्यादा की सर्विस कंप्लीट कर ली है और अगर वो रिटायरमेंट ले लेते हैं तो उनको भी पेंशन दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप 20 साल या उससे ज्यादा करते हैं तो भी आप क्वालिफाई है, लेकिन आपको रेजिग्नेशन नहीं लिखना है। आपको यहां पर जो है रिटायरमेंट अगर आप लेते हैं, रिटायर फ्रॉम सर्विस है तो आपको अलाउ है। अगर आप रूल 26 की बात करें, रेजिग्नेशन ले रहे हैं सर्विस से, तो उस केस में आपकी पास्ट सर्विस जो है वो फॉरफिट कर दी जाएगी। तो यहां पर साफ साफ कहा गया है कि फॉरफीचर ऑफ सर्विस ऑन रेजिग्नेशन। यहां पर ये केस भी एक था एजर इब्राहिम का, जिसमें साफ कहा गया है कि रेजिग्नेशन को जो है वो वॉलंटरी रिटायरमेंट कंसिडर नहीं किया जा सकता।
अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है तो आपको पेंशन जो थी वो अलाउ होती। तो रेजिग्नेशन को वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है वो कंसिडर नहीं करके यहां पर जो पेंशन है वो यहां पर उन्हें अलाउ नहीं होगी। तो पेंशन जो थी वो अलाउ नहीं होगी, पास सर्विस फॉरफिट हो गई, रेजिग्नेशन यहां पर आपने दिया था। ग्रेचुटी जो थी वो यहां पर अलाउ है, क्योंकि यहां पर आपने 5 साल से ज्यादा सर्विस करी है, भले रेजिग्नेशन हो रिटायरमेंट हो, आपको यहां पर ग्रेचुटी जो है वो अलाउ की जाएगी। तो ग्रेचुटी जो थी वो आपको मिल जाएगी। लीव एनकैशमेंट भी यहां पर अलाउ होगा। तो फाइनल यहां पर जो है डिसीजन दिया गया, अपील जो है वो पार्टली अलाउ करी गई, ग्रेचुटी दी गई, लीव एनकैशमेंट दिया गया, लेकिन फैमिली पेंशन या पेंशन जो वो अलाउ नहीं करी गई। कोई रिलीफ जो है वो यहां पर लीगल हायर को नहीं दी गई। तो डेथ के बाद भी फैमिली पेंशन या पेंशन जो थी वो अलाउ नहीं करी गई। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आप रेजिग्नेशन वर्ड यूज करते हैं, भले आपकी 20 साल से ज्यादा की सर्विस आपने क्यों ना करी हो, तो आपको कोई भी पेंशन अलाउ नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह जजमेंट दिया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, साफ कहा गया है अगर आप रेजिग्नेशन यूज करेंगे कोई बेनिफिट आपको पेंशन का नहीं मिलेगा। हाँ, ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट, प्रोविडेंट फंड ये आपको अलाउड होगा। डिले है तो 6% के ब्याज के साथ यहां पर आपको दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक इंपॉर्टेंट जजमेंट सभी पेंशनर के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। रिटायरमेंट अगर आप ले रहे हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट है, या फिर अगर आपने 30 साल के बाद रिटायरमेंट लिया है, रिटायरमेंट होना चाहिए, रेजिग्नेशन नहीं होना चाहिए। अगर रेजिग्नेशन हुआ तो पेंशन आपको नहीं दी जाएगी। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।